कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। तेल बाजारों में इस हफ्ते कैसा रहेगा कारोबार? सोया ऑयल, सीपीओ, राइस ब्रान ऑयल में क्या करें? क्या खरीदारी का सही समय? क्या सरकार ड्यूटी लगाएगी? न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे मार्केट का ट्रेंड और आने वाले हफ्ते में बाजारों में आज किस तरीके से बाजारों में 25 जुलाई के दिन बाजारों में कामकाज होगा और पूरे हफ्ते बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। तो इसलिए वीडियो में आप लोग खबर में अंत तक जरूर बने रहें। तो इससे पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की खाने के तेल और खाद्य तेल संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जैसे कि देखा गया बीते हफ्ते असमंजस की स्थिति बनी रही। सरकार में जो एक ट्रेड र्यूमर उड़ी बाजारों में, ट्रेड यूनियन के अनुसार ये एक र्यूमर उड़ गई कि सोया में ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इसकी वजह से बाजारों में 2 दिन में बीते हफ्ते में देखा गया बाजारों में बहुत ही शांत कारोबार हुआ। बाजारों में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं देखी गई। सोया ऑयल के भाव की बात कर लेते हैं। सोया ऑयल का भाव 122 रुपये हो गया। सोया ऑयल डीओ का भाव 120 रुपये तक बोला गया। अगर पामोलिन की बात करते हैं तो पामोलिन का भाव 119 से 20 रुपये पामोलिन में बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। राइस ब्रान ऑयल की बात करते हैं। राइस ब्रान ऑयल के भाव में लगातार ऊपरी स्तर से गिरावट देखी जा रही। राइस ब्रान ऑयल का भाव 113 रुपये हो गया। मस्टर्ड ऑयल का भाव 138 रुपये। सोयाबीन सीड का भाव 6050 रुपये। लगातार आप लोगों को बताते हुए बाजारों में ये रेंज के आसपास सोया, जैसे कि आपको बताया था, सोया 120 रुपये के आसपास, पामोलिन आपको कहीं पर घट के 17 से 18 रुपये के आसपास मिलती है और राइस ब्रांड का लेवल 113 से 15 रुपये के आसपास बाजारों में बेटर रेंज है। यहाँ पर आप ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मार्केट में ओवरऑल आउटलुक जो अगर देखा जाए खाद्य तेल बाज़ारों में ओवरऑल आउटलुक इंटरनेशनल बाज़ारों को देखते हुए बाज़ारों में लगातार पैनिक जारी है और बाज़ारों में इंटरनेशनल बाज़ारों का दबाव सीधा बाज़ारों में देखा जा रहा है। बाज़ारों में गिरावट का मुख्य कारण यह भी है जो इंडोनेशिया ने फ्री इंपोर्ट जो पामोलिन खोल दिया है उसका इम्पैक्ट जो प्रेशर है लगातार बाज़ारों में बढ़ रहा है। सोया पाम तेल की बात करते हैं तो लगातार सोया पाम तेल अब साल के लगभग लो पे आ गए। पिछले साल के जो लो लगा हुआ था उसके आसपास बाज़ार धीरे धीरे जाता जा रहा है। जुलाई से दिसंबर की अगर सप्लाई डिमांड अगर बात करी जाए, जुलाई से दिसंबर में सप्लाई डिमांड में बहुत ज़्यादा होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस कारण बाज़ारों में आने वाले जो जुलाई से दिसंबर तक का मंथ है इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बाज़ारों में तेज़ी नहीं दिखाई देगी। बाज़ारों में ज़रूरत के हिसाब से ही इन रेंज में बाज़ारों में ज़रूरत के हिसाब से आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। मूंगफली, काटन, चावल के तेल अगर देखा जाए तो पिछले साल के अभी लो से लगभग ऊपर ही बने हुए हैं। देसी आप अगर बात करेंगे देश में नई फसलों के दबाव अगर देखा जाए, नई फसलों का दबाव सोया पाम की तुलना में अगर देखा जाए तो पाम में अगर देखा जाएगा तो सोया ऑयल में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी जितना कि पामोलिन में गिरावट बाज़ारों में देखी जा रही है। अगर इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने जो फ्री एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टैक्सेस की कमी को पाम की वजह से आप देख रहे हैं पूरे वेज ऑयल कॉम्प्लेक्स में लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। मलेशिया ओलिन का अर्जेंटीना सोया तेल में डिस्काउंट अब इस साल में सबसे ज़्यादा हो गया है। दोनों तेलों में फ़र्क अब जून में आखिरी दिन से दुगना हो गया है। पाम ऑयल फॉरवर्ड में महीनों में अगर बात करी जाए तो लगभग 20 रुपये किलो डिस्काउंट से कामकाज हो रहा है। सोया तेल की डिमांड के लिए आने वाले समय में पामोलिन एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इससे सोया तेल का जीरो इंपोर्ट की ड्यूटी का जो एक फ़ायदा था वो फ़ायदा भी बाज़ारों में नहीं मिल पा रहा है। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल बाज़ारों में क्या स्थिति है। इंटरनेशनलों की बात करें, इंटरनेशनल बाज़ारों में अगर केएलसी की बात करते हैं तो -20 रिंगिट हो गए बाज़ार में, जो बीते शुक्रवार को बंद हुआ था। आज जो केएलसी मॉर्निंग में ओपन हुई +30 रिंगिट के साथ बाज़ार ओपन हुआ है, लेकिन केएलसी का कोई खास असर बाज़ारों में नहीं देखा जा रहा। आज का सोया ऑयल का सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल जान लेते हैं। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 120 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 123 रुपये। सीपीओ का सपोर्ट का लेवल 118 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 121 रुपये। इसी तरीके राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 112 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 115 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 7100 रुपये है। सोयाबीन सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6500 रुपये देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद्य तेल बाज़ारों में सोया ऑयल 120 रुपये के आसपास, पामोलिन आपको खरीदना है तो 112 रुपये, पामोलिन में आपको अगर खरीदारी करनी है तो नियर अबाउट 117 से 18 रुपये के आसपास, और राइस ब्रांड में खरीदारी 12 से 13 रुपये की रेंज में आप थोड़ी हल्की फुल्की आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करिए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड खरीदारी करके चलने की जरूरत नहीं। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड निगेटिव है। बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी के फिलहाल अभी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोयाबीन सीड की अगर बात करी जाए तो सोयाबीन सीड में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट के आसार नहीं है, लेकिन बाजारों में प्रेशर देखा जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में बाजारों में जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है, बाजारों में एक हल्की फुल्की बाजारों में आप रिकवरी देख के
चल सकते हैं। इसी तरीके मस्टर्ड सीड में बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। मस्टर्ड ऑयल में आपको खरीदारी करनी है तो 135 रुपये के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।